हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। डीएसबीएम। डीएसबीएम एक फार्मासिस्ट के रूप में एक बोल सकते हैं कि आप एक मेडिकल स्टोर खोलेंगे, एक बिजनेस को शुरुआत करेंगे, कि बिजनेस का स्टार्टअप करेंगे, तो उन सारी स्किल्स को हमें इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है, उनके बारे में समझना है। तो हम पर यूनिट चीज़ों को लेकर आगे हम आएंगे नए वीडियोस में, लेकिन उससे पहले आज हम केवल इस पार्टिकुलर और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में हम लोगों को पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज़ें समझनी है, कैसे इसका पेपर आता है और कैसे इसकी हम स्ट्रेटजी बनाए तैयार करने की, तो वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उससे पहले हम आगे बढ़ें, उससे पहले जो है हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इसमें पार्टिकुलरली बहुत ही, अगर हम पूरा सिलेबस देखें आपका, तो केवल 2 चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़ा सा समझने वाले हैं, बाकी आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। आप उन सारी चीज़ों को देखते हैं, बस थोड़ा सा एक बार बुक से पढ़ के केवल उनको लिखने की और समझने की ज़रूरत है ना। दूसरा जो यूनिट है आपकी ड्रग हाउस मैनेजमेंट, ये आपके लिए नया है और यही मेन यूनिट है, आप बोल सकते हो उस सब्जेक्ट की, जिसमें हमें मेडिकल स्टोर का लेआउट पढ़ना है, सिलेक्शन ऑफ साइट पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, क्या बेसिक नीड्स होती है मेडिकल स्टोर को खोलने की। इसके अलावा हम एक वर्ड आता है इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी स्टॉक बनाना, स्टॉक मेंटेन रखना, इन सारी चीज़ों को भी हम इसमें पढ़ेंगे। और इसमें जो 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं, एनालिसिस हैं, एक है एबीसी एनालिसिस और दूसरी है वेट एनालिसिस। इस पर मैं आगे स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरी जो चैप्टर है आपका वो है सेल्स प्रमोशन, हाउ टू ग्रो अवर सेल्स। एक मेडिकल स्टोर खोलने के बाद अपनी सेल को कैसे बढ़ाएं, मार्केट रिसर्च कैसे करें, सेल्समैनशिप क्या होती है, एक अच्छे सेल्समैन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पर हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट का मतलब समय समय पर फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट, उनको ट्रेनिंग करना, उनको मतलब प्रमोट करना, नई नई चीज़ों से अवगत कराना, तो ये सारी चीज़ें भी हमें इसमें पढ़नी है। साथ ही साथ अपने स्टाफ के बारे में भी उनको अच्छे से अच्छे तरीके से अपग्रेड करते रहना, वो कैसे करेंगे वो हम इस यूनिट में समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट यूनिट है आपकी अकाउंटेंसी यानी लेखा जोखा, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, कैश बुक के बारे में, कैश मेमो के बारे में, बिलिंग कैसे करते हैं, ठीक है, कैश बुक डबल एंट्री कैसी होती है, बस्टिंग कैसे होती है, टैली वगैरह, बैलेंस शीट, लेजर अकाउंट, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके पूरे सिलेबस में बहुत छोटा सिलेबस है, इसमें केवल 2 यूनिट, दूसरी ड्रग स्टोर मैनेजमेंट या ड्रग हाउस मैनेजमेंट, और लास्ट की यूनिट अकाउंटेंसी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इससे पहले आज थोड़ा सा हम वेट एनालिसिस के बारे में और आपकी एबीसी एनालिसिस के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन आपको देना चाहते हैं कि एबीसी एनालिसिस होती क्या है। उससे पहले हम जान लेते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है ना। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, हमने बताया स्टॉक को मेंटेन करना। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, एक टेक्निक्स होती है, एक साइंटिफिक वे में बनी हुई टेक्निक होती है, जिनके जरिए हम फार्मेसी से जुड़े हैं तो हम अपने मेडिकल स्टोर की बात करेंगे। हम मेडिकल स्टोर में अपनी दवाओं का स्टॉक कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे लोगों की नीड के हिसाब से, पेशेंट की डिमांड के हिसाब से हम अपना स्टॉक मेंटेन रखते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल का फ़ायदा क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल में ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे व्यूज़ हैं, जिनके हिसाब से हमें अपना जो है मेडिकल स्टोर का इन्वेंट्री कंट्रोल बनाना पड़ता है। उसमें फ़ायदे ये हुए कि जो जैसी हमारी नीड है, हमें पता है कि ये हमारा स्टॉक इतने दिन तक निकल जाएगा, ये दवा हम इतने स्टॉक में लगा रहे हैं तो इतने दिन में वो कंज्यूम हो जाएगी, तो इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा जो एक्सपायरी से होने वाला नुकसान है वो बच जाता है, कि हमें पता है कि हमारे पास सपोज कोई दवा है,
मान लो DSR है, गैस्ट्रिक का जो DSR कैप्सूल आता है, मान लिया वो है कि हमें पता है कि हमारा मंथली कंजप्शन जो है इसमें 50 डिब्बे का है, ठीक है। गिने चुने डॉक्टर लिखते हैं, वैसे DSR ज़्यादातर लोग लिखते हैं, तो हमें पता है 50 डिब्बे के कंजप्शन है, तो हम उस चीज़ को वैसा ही स्टॉक रखेंगे कि हमारा 50 डिब्बा जो भी है उस समय पर हमारे निकल जाए। तो यही सारी चीज़ें हमें इन्वेंट्री कंट्रोल में एक साइंटिफिक वे में पढ़नी है और समझनी है, ठीक। इसके बाद बात आती है ABC एनालिसिस की, है ना। ABC एनालिसिस क्या है कि जैसे कि आप मान लो आपका जनरल स्टोर है या मेडिकल स्टोर है, हमारे जो रैक्स होती हैं या जो एरिया होता है, जो हमारा साइट होता है, वहाँ पर कई कैटेगरी की चीज़ें होती हैं या दवाएं होती हैं मान के चलो। तो उसमें क्या होता है, कुछ दवाएं हमारी बिकती तो बहुत ज़्यादा हैं, क्वांटिटी तो उनकी बहुत ज़्यादा होती है बिकने की, लेकिन जो उनसे इनकम होती है, बचत जिसको कहते हैं, वो कम होती है ना। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं, कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जो कम बिकती हैं, लेकिन उनसे मुनाफा हमें ज़्यादा होता है, ठीक। सपोज मान लीजिए कि आपने सुबह से शाम तक इनो हुआ या OTC प्रोडक्ट जितने में पैरासीटामॉल हो गई, है ना, जेंटेक वगैरह, ये नॉर्मली जो दवाएं हैं बिकती तो बहुत हैं, लेकिन उसे फ़ायदा बिल्कुल होता है ऐसा नहीं होता है, वो कम होता है। अगर सपोज करो कोई ऐसी चीज़ बिक जाए, लाइक अगर हम एग्जांपल दें आपको, तो आपकी जो MTP किट आती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या ऐसी किट जो आती हैं, अगर वो 2-3 भी बिक गई तो आपका फ़ायदा अच्छा खासा हो जाता है। तो ABC एनालिसिस भी हमारा जो है इन्वेंट्री कंट्रोल का एक मेथड है, जिसके जरिए हम अपना स्टॉक मेंटेन रखते हैं, है ना। इसके अलावा वेट एनालिसिस है, वेट भी ऐसे ही है। वेट में है, V का मतलब होता है वाइटल, यानी कि महत्वपूर्ण चीज़ें। E का मतलब होता है इसेंशियल, यानी कि आवश्यक दवाएं आपके मेडिकल स्टोर में। और D का मतलब होता है डिज़ायरेबल, इच्छा हुई, जरूरी नहीं हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं आपके पास। तो वेट एनालिसिस भी सेम वैसे ही डिपेंड करती है जैसे कि आपका ABC मेथड, ठीक है। ये चीज़ें अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुई होंगी, मुझे पता है, तो इस पर हम पार्टिकुलर वीडियो लेकर आने वाले हैं। थोड़ा सा तैयारी चल रही है इस पर। और बाकी इंट्रोडक्शन वगैरह जो है आपका बहुत ही ईजी है, आप किसी भी बुक से आप पढ़ेंगे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना है ट्रेड क्या होता है, यानी व्यापार क्या होता है, ठीक है, कॉमर्स क्या होती है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर हम अपने मेडिकल स्टोर की बात करें, हम दवाओं की बात करें, तो इसका जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंपनी से माल आया CNF में, CNF से फिर होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से फिर पब्लिक के पास। तो ये जो चैन प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक कंपोनेंट्स, भाई हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो इकोनॉमिक का मतलब अर्थ यानी पैसा होना चाहिए, तो वो पूंजी के बारे में हमें पढ़ना है, लगभग कितनी पूंजी हो, और उस पूंजी का मान के चलो आपके पास 100 रुपया है टोटल, 100 रुपये में हम कितना इन्वेस्ट करें, कितना बचा के रखें, और ये जो हमारा बैलेंस है कैसे मेंटेन रहे, ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़नी है, ठीक है। एक यूनिट और आपकी है सेल्स प्रमोशन, ठीक है। सेल्स प्रमोशन यूनिट में आपको अगर अलग से कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़नी है तो वही आपको इसमें लिखना है कि ए सेल्समैनशिप होती क्या, कोई सामान बेचना अपने तरीके से अपने अंदाज में, वही सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप की क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक अच्छे सेल्समैन की, तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स सारी आ जाएंगी, बोलचाल की भाषा सही हो, प्रोडक्ट की जानकारी अच्छी हो, ठीक है। अब आप मान के चलो कोई ऐसी दवा है जो कार्डियक से रिलेटेड है, हम डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, तो हमें उस दवा की फार्माकोलॉजी पता होनी चाहिए, एनाटॉमी के बारे में हमें अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी हम उससे डिस्कस कर सकते हैं डॉक्टर से कि सर ये दवा जो है हम जब लेते हैं तो ये यहाँ पर जाकर डाइजेस्ट होती है, इसका मेटाबॉलिक रेट इतना है, ठीक है, इसका एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होता है कि किडनी के थ्रू या फीसस के थ्रू होता है। तो ये सारी डिटेल्स आपके सेल्समैनशिप में आपको पता होनी चाहिए, ठीक। इसके अलावा है एडवर्टाइजिंग, अपने बिजनेस की एडवर्टाइजिंग कैसे करें,
ठीक है। तो इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। आप इंटरनेट एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन जिसको कहते हैं ई एडवर्टाइजिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सारा पार्ट आपका जो है सब इस सब्जेक्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको पढ़ने में मज़ा आएगा। और कहने की एक बात ये भी है कि आप जो डी फार्मा में लगभग 10-12 सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे, उसमें से केवल DSBM एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ऑल ओवर टाइम, जब तक आप बिजनेस करोगे, जब तक आप मेडिकल स्टोर करोगे, हमेशा काम आएगा। तो इस सब्जेक्ट के लिए मैं तो प्रीफर करूँगा कि कोई अच्छी बुक जो भी आपको सही लगे, हिंदी या इंग्लिश में, हमेशा अपने पास रखिए। वो हमेशा के लिए आप ले लीजिए, हमेशा आपके साथ रहे। अभी आप पढ़ रहे हो तो आपके बैग में रहे, कल को आप अगर जब मेडिकल स्टोर खोलो तो आपके सामने, आपके केबिन में, आपके ऑफिस में या आपके मेडिकल स्टोर के आसपास वो रहे, जिससे चीज़ों को हम देखते रहें और अपग्रेड करते रहें। अंत में बिजनेस या व्यापार ये थ्योरेटिकल मसला नहीं है कि थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज प्रैक्टिकल। जितना ज़्यादा हम ज़मीन पर उतर कर काम करते हैं, लोगों के बीच में रहकर काम करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारा बिजनेस, उतना ही ज़्यादा हमारा जो मेडिकल स्टोर है रन करता है ना। ठीक ठीक। इसके अलावा इसकी जो शॉर्टकट है या इसे समझने की जो इजी विधि है, जिसको कहते हैं स्ट्रेटजी, रणनीति, तो वो यही है कि आप बुक से पढ़िए। इसके अलावा जैसे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम मेडिकल स्टोर यानी फार्मेसी की बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा एनालिसिस व्यू आपका सही है, देखने का नज़रिया आपका सही है, चीज़ों को ऑब्जर्व आप कर सकते हैं, तो इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप ऑब्जर्व करें आपकी जो लोकल मार्केट है, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, आसपास की जो मार्केट है, वहाँ का अगर आप ऑब्जर्व करें, वहाँ की अगर एनालिसिस आप करें, जो सबसे अच्छी कपड़े की दुकान हो या मिठाई की दुकान हो या किसी कोई भी शॉप हो जो बहुत फेमस हो, बावजूद इसके कि कंपटीशन वहाँ पर तगड़ा है, तो उन पर आप एनालिसिस कीजिए कि आखिर उनकी दुकान, आखिर उनका शॉप क्यों चलता है, क्यों उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी सामने कि उनकी जो वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, या वहाँ पर जो उनके नौकर्स वगैरह हैं, सर्वेंट्स हैं, वो सारे जो हैं अच्छी तरह से बात करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, ठीक है, उनमें गुस्से या ऐसा कोई एटीट्यूड ऐसा नहीं है जो कि आपके बिजनेस पर निगेटिव इफेक्ट डाले। तो ये सारी चीज़ें हैं, आराम से इन पर थोड़ा सा अगर ध्यान से आप समझोगे तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। और कहने की बात यह है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यह आपके लिए हमेशा काम आने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने नज़रिए से पढ़ने की कोशिश करें, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम वेट एनालिसिस और ABC मेथड को डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।